नमस्कार, आप देख रहे हैं देव न्यूज। आइए हमारे बीच में झांसी के उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष नीरज स्वामी जी बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये निरंतर महापौर की चुनावी की तैयारी कर रहे हैं। जानते हैं कि आखिरकार महापौर का चुनाव झांसी के अंदर कुछ महीनों बाद होने वाला है। कौन से नियमानुसार, कौन से गुणों को देखते हुए ये महापौर का चुनाव तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार। महापौर का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव नगर निगम का कुछ महीने बाद होने वाला है जी। आखिरकार इतना बड़ा चुनाव कैसे मन में, ध्यान में आया आपके? मन में कुछ नहीं है, ये चुनाव की साल है 2022। अभी एमएलसी के चुनाव निपटे हैं, उसमें भाजपा ने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया और करीब 33 सीटें 36 में से मिली हैं। अब आगे आने वाले चुनाव महापौर का होगा, नगर निगम के होंगे, उसमें सभी अपने अपने स्तर से दावेदारी कर रहे हैं। कार्यकर्ता का ये कर्तव्य भी होता है और उसका अधिकार भी होता है, वो कोई भी चुनाव आए उसके लिए अपनी दावेदारी पेश करेगा। झांसी के अंदर ऐसा क्या समस्याएं देखी आपने? क्या झांसी में अधूरे काम रह गए, काम नहीं हुए तो इसलिए महापौर में आ गए? क्या कुछ देखा होगा आपने, तभी तो चुनाव मैदान में तैयारी कर रहे हो? झांसी के अंदर चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान जिला संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ का भी हूँ, लेकिन मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं वो सब सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं और हमारे जो जनप्रतिनिधि नगर निगम में बैठे हुए हैं वो उसको अनदेखा कर रहे हैं। हाउस टैक्स के लिए जनता परेशान है, साफ़ सफाई हो नहीं रही। स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ स्मार्ट सिटी झांसी के कागज़ों में लेके बैठ गए, सिर्फ उसी में लिखा है कागज़ों में कि झांसी स्मार्ट सिटी हो गई। आप बताएं, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था है? आप जगह जगह ट्रैफिक जाम लगा रहता है, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। आप रोडों को छोड़ के अंदर के मोहल्लों में चले जाओ, पूरी गंदगी से भरी हुई है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। मोहल्ले वाले परेशान हो रहे हैं, जनप्रतिनिधि नगर निगम के सुन नहीं रहे। तो क्यों बैठे भैया आप कुर्सी पे? आपसे अगर नहीं बनता तो आप इस्तीफा दो। लेकिन मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यशैली और ज़मीन से जुड़ाव है भारतीय जनता पार्टी का जनता के बीच में। और मैं ये कह सकता हूँ कि पार्टी की जो कार्यशैली और जो विचारधारा है उसको लेके आने वाला नगर निगम का चुनाव लड़ा जाएगा और जितनी भी जन समस्याएं मूल रूप से जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं उसका निवारण करा जाएगा। चाहे कोई भी पर दावेदारी करे, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए और वही जीतेंगे, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक बहुत पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। उसका जो आदेश होगा पार्टी का, शीर्ष नेतृत्व का, टिकट किसी को भी मिलेगा, हम लोग सब उसके लिए लगेंगे। भले ही चाहे उसमें दावेदारी हम करें या और भी दावेदार बहुत है वो करें, क्योंकि सब अपने अपने रूप से दावेदारी करेंगे। मुझे नीरज भैया तो कह दी कि झांसी के अंदर 60 वार्ड है, उसके अंदर किस तरीके से विकास नहीं हुआ है और झांसी स्मार्ट सिटी का दर्जा जो हुआ है वास्तव में दिखने वाला काम नहीं दिख रहा है। कैमरामैन आशीष साथ देवी कुमार, संवाददाता देवू, झांसी।